अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यंग स्टार न्यूज़ के साथ आपको होस्ट रिजवान अहमद ब्यूरो चीफ़। इस वक्त हम मौजूद हैं जहानाबाद के एरिए में। ये फ़कीरा कोट के साथ आता है। यहाँ आज जो है डॉक्टर आसफ़ साहब हैं, उन्होंने जो सराइकी बरादरी है उनकी एक कमेटी बनने जा रही है, उसके लिए एक प्रोग्राम जो है उन्होंने रखा है। यहाँ पे देखें, ये आप देखें काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये देखें आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये सराइकी बरादरी के जो है आज इधर एक कमेटी बनने जा रही है, जिसमें कौंसलर खुर्रम अब्बास भाई भी आए हुए हैं और डॉक्टर आसफ़ साहब इस कमेटी के इंचार्ज होंगे। आइए हम, ये हमारे सराइकी भाई हैं, इनसे राय लेना चाहेंगे कि ये जो आज कमेटी बनी है इसके बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये जो आज जहानाबाद के एरिए में डॉक्टर आसफ़ साहब कमेटी बना रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कमेंट देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है डॉक्टर साहब ने जो उठाया है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बल्कि हम सब सरे को एक होना चाहिए, हम सब एक दूसरे को सारे एक दे को इज़्ज़त दे सुना तो सारे तवक्कार सारी इज़्ज़त इजाफा थी। आप जो दूसरी कौम है यहाँ पे, सिंधी, बलोच, पठान, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। उन्हें उनके सबके जो है ना, सबके ने यहाँ अपने अपने बड़े बड़े बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ सराकी का कोई बड़ा नहीं है। तो ये अच्छा काम है कि डॉक्टर साहब बन जाएंगे तो यहाँ पे हमें भी हमारे इससे खोकर भाई हैं, खोकर साहब, इनसे भी हम राय लेना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है जो आज का प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम। तमाम दोस्तों ने अपनी अपनी राय दी, हम भी अपना ख्यालात अख्तियार देते हैं। और वजह ये है कि यहाँ पे हम रहते हुए किसी को 30 साल हो गए, किसी को 20 साल 25 साल, यहाँ पे हमें जो है वो मकाम नहीं दिया जाता, वो इज़्ज़त नहीं मिलती, क्योंकि हमें सराकी कह कर हमें जो है नज़रअंदाज किया जाता है। तो हमने ये आसिफ भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और सोच रखी कि यहाँ रहें, हम सराकी मिल के रहें और एक दूसरे की बाजू बने, एक दूसरे का साथ दें, तो हमें इसमें इज़्ज़त भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। हम एक दूसरे का जब साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हमारे जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल होंगे। हम अगर अपने प्लेटफार्म पे नहीं भी कर पाए तो हम किसी सियासी, गवर्नमेंट, प्राइवेट जितने भी होंगे, जिस जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे जाके हम अपना कोई भी बंदा यहाँ का जो बड़ा होगा उसको लेके जाएंगे, आसिफ भाई की सूरत में, खुर्रम भाई की सूरत में। आज हमारा ये खुर्रम भाई ये UC2 से, ये अपना वहाँ से काउंसलर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साथ दिया, इसको काउंसलर बनाया। हमारे लिए इज़्ज़त और शान है ये। इसी तरीके हम चाहेंगे कि आसिफ भाई की भी इज़्ज़त हो, मकाम हो, एक इज़्ज़त हो, और हम इज़्ज़त हमारी होगी, आगे जो है इनकी तस्वीर सामने आएगी। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त यहाँ जितने भी मीटिंग में शामिल हुए वो इसका साथ देंगे और हम भी तकरीबन कोशिश करेंगे तमाम दोस्तों को हिदायत करेंगे। ठीक ये है। UC2 के काउंसलर हैं खुर्रम भाई, ये भी यहाँ आए हुए हैं। आज जो प्रोग्राम है सराइकी बरादरी का, यहाँ कमेटी बनने जा रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इनसे हम राय लेना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है जो आज ये जो कमेटी बनने जा रही है इसके बारे में ये क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या राय देना चाहेंगे जो आज सराइकी बरादरी की डॉक्टर आसफ़ साहब कमेटी बनाने जा रहे हैं। मैं सराइकी में बात करूँगा। सराइकी गाल करे मैं सराइकी चीज़ मुझे तो क्योंकि आज बेहतरीन बड़ा एक बेहतरीन कदम चाहते हैं डॉक्टर आसिफ साहब ने था जहानाबाद UC7 दे विच एक इहो जिहा निज़ाम कि जेड़ा लोगों को घेना आना, लोगों को जमा करना और बिलखसूस साडे हकूक दे उत्ते गाल करना, लोगों के हकूक दे उत्ते गाल करना और उन्होंने मसले मसाइलों को हल करवाना, ये बहुत बड़ी गाल है, बहुत बड़ा दिल और जिगरा रखने वाली गाल है। और मैं इन्हें अप्रीशिएट करे डॉक्टर आसिफ साहब को कि उन्होंने एक बेहतरीन कदम इन्हें चाहते और लोगों के जो मामलात हैं एक्चुअल सराइकी बरादरी बिलखसूस कराची दे विच या कराची तो बाहर उन्होंने सा लास्ट गुज़श्ता रोज़ भी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाए प्रेस क्लब के उत्ते सारे बलूचिस्तान दे विच सराइकी नाजायज़ 23 सराइकी लोगों को शहीद किया गया। उन तो इलावा अनगिनत सराइकी लोगों के नाल जिहड़ा ना अपना जुल्म थींदे पन, उन्हें जुल्म को कंट्रोल कराने की कहीं ना कहीं वक्त थी पुसी जिमें डॉक्टर आसिफ साहब की सोच है, उन्होंने अपना एक समझ है, इवें मैं हर नौजवान दे विच अगर आ वजे तो सागू कहीं डरने की जरूरत क्या नहीं। और इंशाअल्लाह असा खड़े हैं डॉक्टर आसिफ साहब के नाल खड़े हैं अपने हर एक सराइकी सराबकोट बिलखसूस सराबकोट टाउन के पूरे कराची के कितें भी सारे कहीं सराइकी नाल ज्यादती थी पई है, असा उनके नाल खड़े, असा उनके नाल खड़े थी कि शाना बशाना असा उनके मसले को हल करवेसूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और खुर्रम भाई, आप जो है जो दूसरी कौम है, पठान, सिंधी, बलोच,
उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे जो मैंने बात की है बिलख़ुसूस अपनी सराइकी ज़बान के हवाले से, बाकी बहुत सारी यहाँ पे कौमें हैं, रिहाइश पज़ीर है, उनके सब मामलात बने हुए हैं। उनकी कमेटियाँ भी बनी हुई हैं, उनके मसले मसाइल, उनके अब पख्तून बरादरी में जिरगे होते हैं। जिरगे का मसला क्या है कि अपने बंदे को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना, ठीक है? इसी तरह और मेमन कम्यूनिटी है, उखाई मेमन है, सब ने अपनी-अपनी कमेटियाँ बनाई हुई हैं। यहाँ पर मसला ये है कि सिर्फ़ सराइकी ऐसी एक कौम है जिसके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सराइकी हूँ, हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई याद नहीं है, कोई हमारे पीछे नहीं आता। मैं सियासी बंदा हूँ, मेरे साथ भी कोई मामलात हो जाए ना तो मेरे पीछे भी कोई नहीं आता, मैं सीधी आपको बात बताऊँ। तो ये हमारी अपनी कम अक्ली है, नाअहली है कि हम लोग इतना होने के बाद 4.5 से 5 करोड़ सराइकी इस टाइम आबाद है कराची में। आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर इतने सराइकी यहाँ आबाद हैं और यही सराइकी अगर निकलें बाहर, क्या लगता है आपको कोई हमसे बढ़कर है? यहाँ ये इतनी मज़लूम कौम है सराइकी, मैं आपको बताऊँ कितनी, हमसे वोट लेकर हमारे बच्चों को पानी पीने का नहीं दिया जाता। इतनी मज़लूम लोग हैं हम लोग, सराइकी इतनी मज़लूम है, पूरा पंजाब हमने भर के रखा हुआ है, सराइकियों का भरा हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें हमारे बच्चों का, हमारे बड़ों का इलाज किया जाए। या हमें लाहौर जाना पड़ता है या हमें कराची लाना पड़ता है, और रास्ते में चाहे हमारी मैयत हो जाए। यार ये क्या करेंगे? ये तो किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ तो दे, कोई ऐसा बंदा हमें तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाए। मैं वक्त के जो वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं और उसके बाद जनरल साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सराइकी लोगों के ऊपर जो ये नाजायज़ मामलात होते हैं, इन पे खुदारा थोड़ा-सा इसकी नज़रसानी करें और इनके ऊपर सारी चीज़ें देखें। बहुत शुक्रिया। खुर्रम भाई थे ये, UC2 के काउंसलर साहब हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी राय दी इन्होंने। और मैं यहाँ जो डॉक्टर आसफ़ साहब हैं उनसे भी राय लेना चाहूँगा, जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे राय लेना चाहूँगा कि इनकी क्या राय है, जो ये कमेटी बना रहे हैं उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम सबसे पहले शुक्रगुज़ार हैं आपके यंग स्टार की टीम का, और जो हमारे जो मेहमान आए हैं उन सबको तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और हमारी ये मेन चीज़, ये कमेटी बनाने का मिशन हमारा यही है कि हमारे जो लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ इस मेजॉरिटी के हिसाब से रह रहे हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ लोग हमें जो है ना ऐसे निगाहों से देखते हैं जैसे हल्की नज़र। तमाम लोगों ने अपनी अपनी एक यूनियन बनाई हुई है, कमेटी बनाई हुई है, लेकिन हम लोग अलग-अलग हैं, बिखरे हुए लोग हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे को मिला के चलें और इनके जो भी दुख सुख में एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हो जाएं। समय इनके किसी भी मामलात में, चाहे वो किसी परेशानी में हो, किसी मौत फौत में हो, चाहे किसी कोई झगड़े के हिसाब से हो, हम इनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।